नमस्कार, मैं नैतिक। हमारे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की हमारा चर्चा का विषय है इसरो और इसरो का एक बहुचर्चित मिशन स्पेडेक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग। स्पेडेक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग क्या है और ये कैसे क्रमशः मानव जाति, भारत और इसरो के लिए महत्वपूर्ण है, इसे जानने से पहले मैं ये उचित समझता हूँ कि हम इसरो और इसरो के इतिहास को जानें। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी संस्थापना वर्ष 1969 में की गई, बट ये इसरो का पहला अवतार नहीं था, ये इसरो का दूसरा अवतार था। इसरो अपने पहले अवतार इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी। इसरो का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास करना यानी कि स्पेस तकनीक का विकास करना ये था। इसरो ने अपनी अलग अलग गतिविधि के लिए अलग अलग सेंटर्स बनाए हैं और ये सेंटर्स उन्हें सौंपी गई गतिविधि के लिए जिम्मेदार हैं। अलग अलग एक्टिविटीज़ में लॉन्च व्हीकल को बनाना, फिर लॉन्च व्हीकल में सैटेलाइट्स को रखना, सैटेलाइट को बनाना, सैटेलाइट में सेंसर्स को फिट करना, ये सब शामिल है। अब जैसे कि लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV एंड PSLV, जो कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसे बनाने की जिम्मेदारी त्रिवेंद्रम में स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की है। फिर सैटेलाइट को बनाने की जिम्मेदारी UR राव सैटेलाइट सेंटर, जो कि बेंगलोर में स्थित है, उन्हें सौंपी गई है। सैटेलाइट में लगे सेंसर्स को बनाने का काम अहमदाबाद में स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को सौंपा गया है। फिर लॉन्च व्हीकल के अलग अलग हिस्सों को जोड़ना, सैटेलाइट को लॉन्च व्हीकल में रखना और फिर लॉन्च व्हीकल को अंतरिक्ष में लॉन्च करना, ये सब काम श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर को सौंपा गया है। इसरो को भारत की श्रेष्ठतम संस्थाओं में से एक माना जाता है। इनका श्रेय हमें इसरो के उच्च स्तरीय मानव संसाधन के साथ साथ सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप को भी देना हो। इसरो ने अपने अब तक के जीवन काल बहुत से कठिन और महत्वपूर्ण मिशंस को कंप्लीट किया है, जिसमें कुछ ऐसे नोंदनीय मिशंस जैसे कि चंद्रयान 3, मंगल मिशन और आदित्य L1 जैसे मिशंस शामिल हैं। इसने इसरो को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित किया है। यह मिशंस के कारण ही आज इसरो को दूसरे देश अपने सैटेलाइट लॉन्चिंग का काम भी सौंपते जा रहे हैं और यह काम इसरो की इनकम का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी बनता जा रहा है। इसको कुछ हम यूं समझ सकते हैं कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि इसरो का एक कमर्शियल आर्म है, जिसकी इनकम वर्ष 2022-23 में 2940 करोड़ थी और उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि कर का भुगतान करने से पहले वाला प्रॉफिट 625 करोड़ का था, जो कि वर्ष 2023-24 में अनुमानित 3700 करोड़ का है। अब बात करते हैं स्पेस डॉकिंग के बारे में। स्पेस डॉकिंग यानी दो स्पेसक्राफ्ट या तो यूं समझिए सैटेलाइट को एक दूसरे के साथ संलग्नित करना या जोड़ना। अब ये समझने में या सुनने में जितना सहज लग रहा है, वास्तव में उतना ही कठिन। बट क्यों? इसकी मूल वजह है स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट की रफ्तार। इतनी तेज गति से दौड़ने वाले दो अलग अलग स्पेसक्राफ्ट या तो सैटेलाइट को जोड़ना, यह एक उच्च स्तरीय तकनीकी प्रदर्शन जो कि इसरो ने करके दिखाया है। इसरो से पहले या यूं समझे भारत से पहले सिर्फ 3 देश हैं जिन्होंने यह करिश्मा करके दिखाया है। उनका नाम अमेरिका, रशिया एंड चाइना। यह तकनीक इसरो को भविष्य के महत्वपूर्ण और साहसी मिशंस जैसे कि मनुष्य को चांद पर पहुंचाना या फिर मंगल ग्रह तक पहुंचना, उसमें मदद करेगी। इस टेक्निक की मदद से ऑन ऑर्बिट सर्विस यानी OOS, इसका मतलब होता है कि सैटेलाइट जब ऑर्बिट में घूम रहा है तब उसको रिफ्यूल करना, उसे रिपेयर करना और उसे अपग्रेड करना, जो कि सैटेलाइट की उम्र बढ़ाने में मदद करती है, वो भी पॉसिबल है। अगर हम पुराने सैटेलाइट को ही रिपेयर, रिफ्यूल या अपग्रेड करके उसे अंतरिक्ष में रख सकते हैं, तो हमारी नए सैटेलाइट को लॉन्च करने की जो आवश्यकता है वो भी कम हो सकती है और इससे इसरो के महत्वपूर्ण संसाधन की भी बचत होगी। यह तकनीक इसरो को स्पेस डेब्रीज यानी अंतरिक्षी कचरा, उसको कम करने में भी मदद करेगी। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद इसरो।